हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की और एक नई वीडियो में। वैसे तो दोस्तों आप थंबनेल को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हैं कि पैसे की हमारी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका है। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो पाता है। दोस्तों, यदि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके बिना पैसे के पढ़ाई रुक जाती है और बिना पैसे के आप कोई बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं। और बिना पैसे के दोस्तों आपके बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। तो आपकी इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने एक लोन पोर्टल को लॉन्च किया है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई या फिर कोई बिजनेस करने के लिए बहुत ही आसान ब्याज दर पर लोन को ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस लोन की एक खास बात यह है कि आपको जब इस लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए ना कोई गारंटी चाहिए, ना कोई आपकी ज़मीन जायदाद को गिरवी रखा जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से नॉर्मल डॉक्यूमेंट के साथ ये लोन आपको दे दिया जाता है। दोस्तों, इस लोन पोर्टल पर आपको बहुत तरीके के लोन देखने को मिल जाते हैं। आपके काम का जो भी लोन है आप उस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों, इस लोन पोर्टल के बारे में और विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो दोस्तों आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाना है और सबसे पहले एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, उस ब्राउजर को ओपन करने के बाद उसमें आपको लिखना है जनसमर्थ। दोस्तों, जैसे ही आप जनसमर्थ इतना लिखेंगे तो नीचे जनसमर्थ पोर्टल आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, या फिर आपको पूरा टाइप कर देना है। उसके बाद सर्च करेंगे तो पहला ही लिंक आपके सामने जनसमर्थ.in का आ जाता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वाले लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जनसमर्थ का ऑफिशियल डैशबोर्ड आ जाता है। इसमें सबसे ऊपर ही आपको जनसमर्थ लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम्स। दोस्तों, इसमें कितनी स्कीम है वो आपको दिखाई दे जाती हैं, कितनी लोन कैटेगरी हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं, और कितनी कंपनियां इस पोर्टल से लिंक हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं। दोस्तों, जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लोन की कैटेगरी दिखाई दे जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन। दोस्तों, एजुकेशन लोन में जैसे ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी वो आपको देखने को मिल जाती है। आप इसमें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है तो ये पूरी फाइल आपके सामने खुलकर आ जाती है। इसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साइड में आपको एग्री लोन मिल जाता है। दोस्तों, इसमें भी सेम आपको ऐसा ही देखने को मिल जाता है। इसमें भी आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके दोस्तों इसकी सारी डिटेल को देख सकते हैं। दोस्तों, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने को मिल जाता है। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ये लोन उनके लिए होता है। इसमें भी आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप इसके योग्य हैं या नहीं। इसी के बराबर में आपको लाइवलीहुड लोन मिल जाता है। दोस्तों, इसमें भी सेम यही कंडीशन है। आप इसमें भी अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। व्यू ऑल स्कीम पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें एजुकेशन लोन में कौन कौन सी कैटेगरी में लोन मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी। ये लोन भी आप ले सकते हैं। इसके नीचे इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ आपको मिल जाता है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके नीचे आपको पढ़ो प्रदेश ये लोन देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम लोन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसके नीचे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि ये 3-4 लोन इसमें अवेलेबल हैं। दोस्तों, उसके बाद आ जाता है एग्री लोन। एग्री लोन में दोस्तों आप देख सकते हैं एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम। दोस्तों, ये भी लोन आपको देखने को मिल जाता है। इसी के नीचे दूसरा लोन आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI, यानी ये लोन भी आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसकी भी आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप इसके योग्य हैं या नहीं। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके नीचे आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है। दोस्तों, आपको तीसरे नंबर पर बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने को मिल जाता है। इसी में पहला लोन आपको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का दिख जाता है। उसके बाद वीवर मुद्रा स्कीम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ये लोन उनके लिए सबसे बेहतरीन लोन होता है, आप इसे ले सकते हैं।
दोस्तों जैसे आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसी के नीचे आपको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम लोन आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस लोन के बारे में और अधिक जानने के लिए आप नीचे दी गई लाइनों को पढ़ सकते हैं, जिन्हें पढ़कर दोस्तों आप अपनी योग्यता का पता कर सकते हैं। और यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों उसी के नीचे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम मिल जाती है और उसी के नीचे थोड़ा और आएंगे तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपको देखने को लोन मिल जाता है। दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद आपको लाइवलीहुड एक लोन मिल जाता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दोस्तों ये लोन आपको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में जानने के लिए आप इसमें भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस पर्पज के लिए जो सबसे अच्छा लोन है तो दोस्तों वो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें आप बिजनेस के लिए कोई भी छोटा या बड़ा लोन ले सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन पर आने के बाद चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लोन आपके सामने खुलकर आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ये जो लोन आप लेना चाहते हैं वो किस पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि कौन सा बिजनेस है आपका। तो दोस्तों वो बिजनेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यदि आपका बिजनेस जो ये बिजनेस दिए हुए हैं उनसे अलग है तो दोस्तों आपको अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जिस बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं वो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर आपका कोई पहले से बिजनेस है, तो दोस्तों वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि नया है तो न्यू पर, और यदि आपके पास पहले से बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप 8वीं क्लास पास हो। दोस्तों यदि आप हो तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, वरना नो पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग को लिया है। दोस्तों यदि आपने लिया है तो यस पर क्लिक करना है, वरना आपको नो पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपसे आपके बिजनेस का नेचर पूछा जाता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस है या ट्रेडिंग का है, जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है। दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपकी कैटेगरी को आपसे पूछा जाता है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी अपंग तो नहीं हैं। दोस्तों उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपका जो एरिया है वो किस तरीके के एरिया पर पड़ता है, ऊंचाई है, ढलान है या प्लेन एरिया है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, आप ग्रामीण हो या शहरी। दोस्तों उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, यानी कि जो आप लोन लेना चाहते हैं, आपकी कोई संस्था है या फिर आप अपने अकेले के लिए लोन लेना चाहते हैं। दोस्तों उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप अकेले के लिए लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पर आपको क्लिक कर देना है, और यदि आपकी कोई संस्था है तो नॉन इंडिविजुअल पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आ जाता है एस्टीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। सपोज दैट आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर 1 लाख रुपए का आपका बिजनेस है, तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। दोस्तों उस अमाउंट को फिलअप करने के बाद उसी के नीचे आप देखेंगे एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसमें अपना पैसा आपने कितना लगाया है। दोस्तों उस पैसे को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप उसको फिलअप करेंगे तो जितना लोन आपका पास होगा वो लोन का अमाउंट आपको दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों आपने 1 लाख रुपए का अपना एस्टीमेट बताया था और 30,000 रुपए आप अपने लगा रहे हैं, तो 70,000 आपका लोन पास होगा। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज दिखाई दे जाता है और उसी के नीचे पूरी स्कीम आपको दिखाई दे जाती है। दोस्तों जो आपका 70,000 रुपए का लोन पास होगा उसमें जो मंथली आपको EMI पे करनी होगी वो 1490 पे करनी होगी, और आपको जो लोन चुकाना है वो 5 साल में चुकाना है। दोस्तों इस लोन पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी आप जब मंथली EMI पे करेंगे तो उसी के साथ चला जाएगा, यानी आपके लोन का ब्याज भी इसके साथ ही जाता रहेगा। दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो स्कीम है मुद्रा लोन योजना, इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ आपको मिल जाता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों उसी के साइड में आपको एक अदर रिलेटेड स्कीम देखने को मिल जाता है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको दूसरा लोन देखने को मिल जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन अप्लाई नाउ को दिखाई दे जाता है,
इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन के लिए पेज खुलकर आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर डालने को बोला जाता है। आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे दिया हुआ कैप्चा आपको फिलअप कर देना है। जो भी कैप्चा नीचे दिया हुआ है उसको देखकर आपको सही तरीके से एकदम फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन आपके सामने आ जाती हैं। दोस्तों इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो भी लोन है उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि इसकी टर्म और कंडीशन यानी शर्तें क्या हैं और आपको कैसे कैसे चुकाना है। तो ये सब कुछ आपको पहले पढ़ लेना है, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना आए। दोस्तों इनको आपको नेक्स्ट करते जाना है। और यदि दोस्तों आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप इसे कॉपी करके गूगल के माध्यम से ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। दोस्तों इनको नेक्स्ट करने के बाद फिर डिस्क्लेमर आ जाता है। इसको भी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ कंसेंट देना है और एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट OTP वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड को भेज दिया जाता है। दोस्तों उस पासवर्ड को अपने मोबाइल से देखकर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। पासवर्ड फिलअप होने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों आप स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद आपसे एक ईमेल आईडी को डालने को बोला जाता है। दोस्तों आपको कोई भी एक ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद दोस्तों उसी के नीचे आपको एक गेट OTP का ऑप्शन दिख जाता है। उस गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जो भी आपने ईमेल आईडी अभी डाली है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड को भेज दिया जाता है। उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उस पासवर्ड को फिलअप करते ही ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आपसे एक पासवर्ड बनाने को बोला जाता है और आपको पासवर्ड किस तरीके का बनाना है तो दोस्तों वो तरीका आपको नीचे दिखाई दे जाता है कि आपको पासवर्ड कैसा बनाना है। तो दोस्तों उसमें आपके अल्फाबेट होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से जो जो आप यूज करते जाएंगे अपने पासवर्ड में उन सारे वर्ड्स पर ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड में दोस्तों वही पासवर्ड फिर से फिलअप कर देना है और अपने पासवर्ड को चेक करने के लिए दोस्तों इस बनी हुई आंख पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को एक बार देख लेना है कि गलत पासवर्ड ना लग जाए। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके लोन का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाता है और उसी के नीचे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। दोस्तों यदि आप अपने लोन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो दोस्तों इस एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और कोई भी आप चेंजेस कर सकते हैं। आप लोन को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, दोस्तों आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं या फिर कोई बिजनेस डिटेल आपने गलत डाल दी है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अप्लाई के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखने में बोर होने लगेंगे। दोस्तों यदि लोन अप्लाई का आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस पर वीडियो मैं बनाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि आप इतना ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि आप देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं वीडियो अभी नहीं बना रहा हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।